जय श्री राम कृष्ण हरि साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बाबा की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए लेते हैं अपने साईंनाथ का आशीर्वाद और करते हैं दिन की शुरुआत। आज का दिन बाबा के आशीर्वाद से भरपूर रहे। हमारी इस ज़िंदगी में हर एक चीज़ जो हमें चाहिए वो हमारे पास है, वो हमें मिल जाए। हमारी भक्ति को, हमारे प्यार और हमारे विश्वास को, हमारे भीतर श्रद्धा और सबूरी को हमें हर दिन बढ़ाना है। जो जितनी बढ़ती जाएगी ना, उतना ही हमारे जीवन में सुकून, आनंद और शांति का अनुभव होगा। क्योंकि सबूरी ही हमें वह हर एक चीज़ दे सकती है जो हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। क्योंकि जब सब्र रखना आता है ना, तो बस हम हर मुश्किल, हर उस परिस्थिति से निकल जाते हैं जो हमें बुरी लगती है। बाबा के 2 मंत्रों श्रद्धा और सबूरी रख के सारे काम बनते चले जाते हैं। इसीलिए आइए एक कदम को विश्वास से, दृढ़ता से आगे बढ़ाते हैं और सोच समझकर पाँव रखना, ध्यान पूर्वक कदम रखना। क्योंकि जो आप कदम बढ़ाने जा रहे हो ना, उसी से आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो चलिए जी, एक साथ मिलकर हम आगे कदम बढ़ाते हैं अपने साईं की ओर और नए दिन की शुरुआत मुस्कुराकर करते हैं। हम सभी को अपने फेस पर एक प्यारी सी स्माइल लानी चाहिए। अपना दिन खुशी से शुरू करना चाहिए। और बस आज की वीडियो सुनने से पहले अपने फेस पर एक मुस्कान, एक स्माइल लाइए। अपने हर एक कार्य को मुस्कुरा कर ही करना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत भी बिल्कुल खुशी से करनी है। तो चलिए बाबा के श्री चरणों पर अपना ध्यान लगाइए, बाबा के श्री चरणों में ध्यान रखिए और दिन की शुरुआत कीजिए। हे साईनाथ, हमारे इस दिन को आप बेहतर बनाइएगा, हमारी ज़िंदगी को आप बेहतर बनाइए। हमारे हर एक कार्य में अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हम जो भी अपने जीवन में बड़ा कार्य, जो मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है, वो कार्य सब कुछ आप पर है। मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर आप पर सौंप रखी है। मैं, मेरा परिवार, जो भी मुझसे जुड़ा हुआ रिश्ता है ना, वो सब आपके साथ जुड़ा हुआ है और आप पर डोरी रखी हुई है। जब आपकी अनुमति होगी तभी हम अपना दिन शुरू कर सकते हैं। अब ये जो ज़िंदगी है ना, वह आपके अनुसार चल रही है। जो आप करवाना चाहते हैं हम वही कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में होने वाला हर एक कार्य आपकी अनुमति से ही होगा। बिना आपकी इच्छा से अब इस ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम सब पर रहम नज़र करना साईं। जो कुछ भी करूं वह नेकी का कार्य हो। मैं जो कुछ भी करूं वो एक अच्छा कार्य और ईमानदारी से करूं, अच्छे भाव से करूं और जिसके लिए भी करूं वो सफल हो, अच्छा हो, किसी को खुशी दे सकूं, किसी की ज़िंदगी में रोशनी ला सकूं। बस मुझसे कोई भी गलत कार्य मत करवाना जिससे मेरा नुकसान हो या किसी का भी नुकसान हो। ऐसा कार्य मुझसे मत करवाना। आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हमारा जो पाठ होता है ना, जो भी हम अपना आप पाठ पढ़ते हैं साईं सच्चरित्र से, हमारे दिल से जो भी बातें होती हैं, जब हम आपके समीप खड़े होकर बातें करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, उसकी बात, अपनी बात सब आपसे शेयर करते हैं। और शेयर करने के बाद ऐसा फील होता है कि अब कुछ निर्णय होगा, अब इंसाफ होगा। हमने बात आप तक पहुंचा दी है तो अब सब कुछ ठीक होगा।
इसका मतलब उसमें अगर वो कार्य सफल हुआ, इसका मतलब उसमें मेरी भलाई है। अगर नहीं हुआ, टाल दिया गया है। हम कई बार कहते हैं ना कि हमारे हमारे कार्य में ऐसा हो गया, हमारे कार्य में रुकावट आ गई, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, क्या हो गया ना, ऐसा हम कहते हैं ना। और हमारे साथ ऐसा होता भी है। जब उनके भले के लिए कोई कार्य नहीं होता, वह कार्य टल जाता है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने कहीं जाना होता है, बहुत बार ऐसा होता है सबके साथ कि वो कार्य वहाँ पर कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, विघ्न पड़ जाता है, टाल मटोल हो जाता है, तो हम नहीं जा पाते। बहुत अच्छी तैयारी की होती है, सब कुछ करते हैं कि जाना है, लेकिन किसी वजह से नहीं जा पाते। बहुत लोग उसमें नाराज़ हो जाते हैं, अरे क्या हुआ, क्या मतलब ना ही जा हुआ, हम जहाँ जाना चाहते थे वहाँ हमसे जाया ही नहीं गया। वो भी आपके भले के लिए ही हुआ होता है। जैसे शिरडी के रहने वाले वासी थे ना, जब भी वो कहीं जाना होता था तो बाबा से परमिशन लेने जाते थे कि हमारा वहाँ पर जाना अच्छा रहेगा या नहीं। जहाँ उनका जाना अच्छा नहीं रहता था तो बाबा उन्हें मना कर देते थे। तो फिर वैसे ही इस बात को भी लिया करो ना, अगर आपने कहीं जाना होता है, आपके काम में रुकावट हो गई होती है, रुकावट पड़ गई होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं था, या फिर उस कार्य को करते हुए आपको कोई नुकसान होना होता है, इसलिए बाबा पहले से ही टाल मटोल कर देते हैं। ये भलाई आपको नहीं दिखाई दे रही, जिसके हाथ में आपकी ज़िंदगी की डोर है ना, जिसने आपको अभी तक बचा रखा है ना, ये उनको पता है। वो आपका रक्षा कवच है, साईं हमारी रक्षा कवच है। इसीलिए हमारे कार्य में रुकावट डाल देते हैं। आपके बहुत सारे सवाल होते हैं कि अरे बाबा नहीं, बाबा ने हमारे साथ क्या कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपको वही देंगे ना जो ठीक है। बाबा तो वही देंगे ना जो ठीक है। आप चाहे जितना मर्जी कह लीजिए बाबा मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन बाबा तो आपको वही देंगे जो आपके लिए सही था, सही होगा। इसीलिए उनके किए पर शंका मत किया करो, क्योंकि वो जब करते हैं ना, वो जो भी करते हैं ना वो अच्छा ही करते हैं। इसीलिए उनकी रज़ा में राज़ी रहिए, तभी हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो सकता है। ज़िंदगी में खुश रहना है तो उनकी रज़ा में रहिए। जब उनकी रज़ा में कार्य होंगे तो फिर वो अपने आप होने लग जाएंगे, आपके अनुसार भी होंगे, और वो भी होंगे जो आपके लिए अच्छे होते हैं। हम तो यही जानते हैं, बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा, क्योंकि हमने जो अनुभव किया है ना अपनी लाइफ में आज तक, वही आपको बता रहे हैं कि जो होना होता है वो साईं की मर्जी से ही होना होता है। जब से बाबा को जानना और मानना शुरू किया है, तब से इस ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उनकी मर्जी से ही हो रहा है। इस ज़िंदगी में कोई व्यक्ति आ रहा है उनकी मर्जी से, इस ज़िंदगी में कोई व्यक्ति जा रहा है वो भी उनकी मर्जी से। जिनको अच्छा नहीं लगता वो चला जाता है, उसकी फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि अगर इच्छा उनकी होगी तो वो वापस भी आ जाएगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी, चिंता छोड़ देनी है, साईं से नाता जोड़ लो, बस परेशान मत हुआ करो। जब भी आप उनकी चिंता करना छोड़ दोगे ना, बाबा से रिश्ता जोड़ लोगे, तो देखना आपकी लाइफ में वो भी इंसान आएगा जो आपको छोड़ कर चला गया था। सिर्फ आपके श्रद्धा और सबूरी रखने से ही ये सब होगा। बाबा पर विश्वास रखोगे तो बाबा आपके विश्वास को कभी नहीं टूटने देंगे। ये दुनिया में आपको धोखा मिलेगा, नाराज़गी मिलेगी, गुस्से
बेईमानी सब कुछ मिलेगा, लेकिन बाबा के दरबार में आपके साथ सिर्फ भलाई होगी और कुछ भी नहीं। आपकी लाइफ में वो हर एक इंसान आएगा जो आपको छोड़कर चला गया था और ये कहकर चला गया था कि तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है, तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं, इसलिए हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बाबा आपके इतने अच्छे दिन लाएंगे ना कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। बाबा की इतनी ज़्यादा कृपा होगी ना, आप उनकी कृपा को समेटते समेटते थक जाएंगे, इतनी ज़्यादा कृपा होगी। बाबा जब कृपा करने के मूड में आते हैं ना, तो बस देते ही जाते हैं। रुकने का थमने का नाम नहीं लेती, उनकी ऐसी कृपा होती है। बस उस दिन का इंतज़ार कीजिए, सबूरी रखिए। वो दिन बहुत जल्द आएगा जब आप पर भी बाबा की ढेर सारी कृपा होगी। मेरा बाबा से यही कहना है कि बाबा हर एक परिवार के मेंबर पर अपनी कृपा बरसाना, सबको खुशियाँ देना, सबको इतना देना कि कोई भूखा ना रहे, सबको इतना देना कि कोई किसी चीज़ के लिए तरसे ना। बस अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। चिंता करना छोड़ दीजिए, चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको चिंता करने से आज तक कुछ मिला है तो ऑफ कोर्स चिंता कीजिए, लेकिन मुझे पता है चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अपनी हेल्थ ख़राब कर लेते हैं हम, बस इसीलिए चिंता करना छोड़िए, साईं से नाता जोड़िए। जय साईं राम। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय साईं राम।